दोस्तों अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आपको टेंशन आ रहा है कि सर अब क्या करें, सर अब मैथ्स का भी बहुत डर लग रहा है, तो दोस्तों ऑलरेडी हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट है। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं। कल मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग का बस अगर आपने 40-55 मिनट्स का वीडियो अटेम्प्ट कर लिया होता दोस्तों, तो आप आराम से पूरी तरह से तैयार हो जाते। अब देखो, मैं हमेशा बोलना चाहता हूं कि आप एवरग्रीन सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आप एवरग्रीन सम सॉल्व करते हो तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली हैंडल कर ले रहे हो। अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग अपने 12th के सिलेबस में जाके देखोगे तो यार अपना एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर सेकंड, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, ऐसे 4 एक्सरसाइज है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले 7.1 सॉल्व करते हैं, फिर 7.2, जबकि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। तो जो सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है दोस्तों, मैं आपको एक देखो, ये देखो चल रहा है हमारा क्रैश कोर्स, हम पर पूरा बेसिक से करवाते हैं। मैं हर एक बच्चे से पूछ पूछ के पॉइंट कैसे निकालते सब सिखाया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सब चीजें मैंने करवाई है। देखो यहाँ पे रीजन कैसे डिसाइड करते हैं। देन इसके बाद देखो मैंने 2024 2024 का रिसेंट पेपर सॉल्व कराया दोस्तों। अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरह का प्रिपरेशन की जरूरत है। आज मेरा लाइन और प्लेन होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने, और आज हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, फिर कल से मैं स्टार्ट करूंगा पार्ट 2। तो आज लाइन और प्लेन आज चालू करने वाला, और कल से हम फिर पार्ट 2 की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है कि भाई ये 2024 में क्वेश्चन आया। अब सर क्या करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। अब आपको ये टेबल्स आना चाहिए फ्रेम करने। टेबल्स आपने फटाफट फ्रेम कर लिया। अगर मैं बात करूं, चलो ये सम देखते हैं। z इक्वल टू 10x प्लस 25y सब्जेक्टेड टू समथिंग दिया है। पहले हम इनइक्वालिटीज लिखेंगे, इक्वालिटीज लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। इनइक्वालिटीज में ये जो पूरे सब्जेक्ट के बाद जो भी इक्वेशन है सब हमने लिखा। इक्वालिटीज में जहां पे लेस देन का साइन है सभी जगह पे हमने इक्वल लिया। हाँ, जहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डायरेक्ट वहां पे दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। देखो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जो मैं लिखता हूं फिर वो नोट्स फॉर्म में दे देता हूं, तो इससे आप रिवीजन भी फास्ट कर सकते हो। यहाँ पे इक्वल आया। पॉइंट, जहां पे सिंगल वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं वहां पे डैश आता है, कोई पॉइंट नहीं आता। पर जहां पे डबल वेरिएबल्स दिखाई देते हैं दोस्तों वहां पे पॉइंट्स आते हैं। अब डबल वेरिएबल्स में x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो देखो दो ब्रैकेट्स है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो x के आगे कुछ नहीं, 1 है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या था, 5। तो 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 5, इसलिए 5,0। यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं है दोस्तों, 1 है। तो यहाँ पे क्या है, 5 है। 5 को 1 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा, 0,5। अब यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है कि एक हिंट की तरह आप लोग, ऐसे तो मैंने इसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, x की वजह से दो रीजन डिसाइड होते हैं। अगर x ग्रेटर देन आया तो राइट हैंड साइड, लेस देन आया तो लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखो लेस देन आया, इसलिए मैंने देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लिखा है। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे y लेस देन आया तो क्या आएगा, बिलो। तो ये देखो मैंने बिलो लिखा है। और अगर दोस्तों यहाँ पे x प्लस वाई, जब भी x प्लस वाई आएगा तो हमें जो रीजन डिसाइड करना है ओरिजिन और नॉन ओरिजिन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरो पुट करना है। अगर मैं जीरो यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो x प्लस वाई, ये देखो अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो ये ऐसे आएगा। अब यहाँ पे ये बताओ इस दुनिया में ये मैक्स सही है क्या। तो अगर आप ध्यान से बोलोगे यस सर मैक्स सही है, क्योंकि फाइव ग्रेटर है और ग्रेटर का सिंबल फाइव की ओर है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओरिजिन लिखा। बट दूसरा हिंट आप ले सकते हो जो 99% में सही होगा, जहां पे लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा वहां पे ओरिजिन ले लो। और समथिंग ये बनने के बाद आपको डायग्राम बनाना है, जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया। अब मैं डायग्राम की अगर बात करूं तो देखो डायग्राम मैंने यहाँ पे, देखो मैं रीजन कैसे डिसाइड करता हूं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैं देखो रीजन में कैसे डिसाइड करता हूं। देखो यहाँ पे सभी प्लेयर यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। देखो यहाँ पे सभी प्लेयर यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। ये देखो सभी प्लेयर यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। तब तक ये लाइन आती है, एक अनाउंसमेंट करती है, ये वाली लाइन x इक्वल टू 3। ये आती है, क्या बोलती है, लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये लाइन का राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। जितने भी प्लेयर हैं वो भाई साहब सब लोग लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ। तो ये देखो ये जो प्लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग जो प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, ये सब प्लेयर वहां से भागते भागते कौन से साइड में आ जाएंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में। अब सभी प्लेयर लेफ्ट हैंड साइड में मस्त बैठे हुए हैं। चलो भाई आराम है, मस्त लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हैं। अब नेक्स्ट बारी किसकी आ जाती है दोस्तों, इनकी। ये वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन क्या बोल रही है दोस्तों, बिलो। मतलब जो प्लेयर ऊपर के साइड मैच खेल रहे हैं वो सब वहां से उठते हुए कहां पे आ जाएंगे दोस्तों, नीचे यहाँ की ओर आ जाएंगे। तो ये प्लेयर यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे प्लेयर आ गए। और ये लाइन क्या बोल रही है दोस्तों, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहाँ पे आपको आना है, मतलब ये जो प्लेयर यहाँ खेल रहे हैं तो ये भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों ये अपना रीजन है। अब ये अपना रीजन है तो अपने को कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो इसका ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखा है डायरेक्ट एक्स पे लिखो, वाई 0। ये वाला पॉइंट अगर आप देखो यहाँ कॉर्नर है तो ये वाई एक्सिस पे, तो डायरेक्ट ये वाई पे लिखो x 0। ये दोनों अपने को सॉल्व करना होगा, बहुत ही सिंपल सा है। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो। देखो बी पॉइंट के लिए मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है दोस्तों, बी पॉइंट के लिए देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, जो बी पॉइंट से इक्वेशन पास हो रहा है।
और सी पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों यहां से। फिर मैंने क्या किया, देखो एक्स का वैल्यू इसमें पुट किया, वाई का वैल्यू आ गया, फिर ये देखो हमारा पॉइंट है, फिर यहाँ पे y का वैल्यू इसमें पुट किया तो हमें x का वैल्यू मिल गया, तो x पहले लिखते हैं फिर y लिखते हैं। और फाइनली अब देखो मेरे जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स थे, मैंने सब यहाँ पे लिखा। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ये कहाँ से मिलेगा, ये देखो यहाँ पे जो मेन इक्वेशन आपको दिया है, देखो यहाँ पे z इक्वल टू समथिंग, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ये पॉइंट पुट करो, ये पुट करो, ये पुट करो, ये पुट करो, फाइनली इसमें से हमें मैक्सिमाइज निकालना, तो मैक्सिमम आंसर जिसका है वही अपना सॉल्यूशन है। 95 मैक्सिमम आंसर है, अपना सॉल्यूशन 2 और 3 है। हो गया सर। अब इसमें बस एक सम सॉल्व करके नहीं चलेगा, इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज के समय जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके अंदर। और साथ में दोस्तों, साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो फिर हमने मिनिमाइज का एक सम सॉल्व किया, देखो मिनिमाइज का एक सम सॉल्व किया। बाद में अपने को ये होने के बाद लगभग अपना काम हो जाता है, पर अपने को वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। तो मैंने रिसेंट ये जुलाई 17 का वर्ड प्रॉब्लम, तो ऐसे अगर आप कम टाइम में अपने सिलेबस को रेडी करना चाहते हो तो सबसे अच्छा चांस है हमारा क्रैश कोर्स, जहां पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें करा रहे हैं और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि भाई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे एमएसटी सीईटी की जर्नी। और एमएसटी सीईटी का ऑलरेडी जिस तरह से मैं ये सब चीजें करा रहा हूं, मेरे जितने भी क्रैश कोर्स है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर है। तो मेरा जो एमएसटी सीईटी का कोर्स है दोस्तों, जहां पे मैं आपको 11 12 सब रिवाइज कराऊंगा, उसका क्रैश कोर्स है, जो आपका बोर्ड एग्जाम जिस दिन खत्म होगा, मतलब 25 हम फैब से स्टार्ट करेंगे और टिल आपके एग्जाम तक सभी चीजें हम लेके चलेंगे। तो जो ऑलरेडी मैंने लॉन्च कर दिया, जिसका अभी बहुत ही कम प्राइस है दोस्तों, 999 में मैं आपको 11th भी पढ़ा रहा हूं, 12th भी पढ़ा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक भी दे रहा हूं सब। तो भाई अगर आपको जुड़ना है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट्स है दोस्तों पीसीएम, उसमें मैथ्स का वेटेज दोस्तों 50% है। 50% है मतलब 100 मार्क्स है, तो आपको उस सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो उससे भी अगर आप जुड़ना चाहते हो, ये अमाउंट दिखने में अभी बहुत छोटा है, पर अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप जब एडमिशन लोगे तो समझेगा यार ज्वाइन कर लेना चाहिए था उस बैच को, क्योंकि फिर वहां पे आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। प्रदीप गिरी एकेडमी, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल हमारा एप्लीकेशन है, जिसका लिंक भी आपको दिया है। ज्वाइन होके आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। वो वाला लेक्चर्स तो हम 25 से स्टार्ट करेंगे। बाकी आप क्रैश कोर्स का तो प्राइस हमने बहुत कम रखा है, 12th का 399 रुपीज। 399 में भाई आपको क्रैश कोर्स दे रहा है, और उससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।